हेलो हेलो। आ गए? कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा है सेकंड पार्ट हमारी स्टैटिक जीके वाली सीरीज़ का, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके पहले पार्ट में भी हम लोगों ने फेस्टिवल किया था, आज फिर फेस्टिवल करने वाले हैं। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें एकदम जितने भी बचे कुछ फेस्टिवल्स हैं उनको मैं एक साथ करा दूंगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। बस आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज महोत्सव। क्या? ताज महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? आगरा में 10 दिनों तक मनाया जाता है ये। ठीक है, बात करें रण उत्सव की तो ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, और सरहुल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और ये उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर की बात करें तो ये राजस्थान में मेनली मनाया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात भी रहे, कहे कि कहाँ नहीं मनाया जाता है, तो ये मत लगा देना। ठीक है, और यह उत्सव जो है ये भगवान शिव, गढ़ का मतलब भगवान शिव और देवी पार्वती गौरी के मिलन का प्रतीक है। ठीक है, और ये शुरू कब होता है? चैत्र कृष्ण के पहले दिन। ख़त्म कब होता है? चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन। ठीक है, ये सारा कुछ पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया इसमें। कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए। तो ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगरी महोत्सव। कौन सा? डोंगरी महोत्सव जो है हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इसे हिडिंबा देवी मेला भी कहा जाता है। और ये मेनली हिंदुओं द्वारा, मतलब मेनली क्या, हिंदुओं द्वारा ही मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। कहाँ पर? कुल्लू घाटी में। कुल्लू घाटी में ही क्यों? क्योंकि कुल्लू घाटी की संरक्षक देवी मानी जाती हैं हिडिंबा। ठीक है, ये हो गया। हल्दा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। शिग्मो उत्सव जो है ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी राज्य गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें घोड़ मोदिनी, मतलब घोड़े मोदिनी, गोफ और फुगड़ी जैसे कई पारंपरिक लोक नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, मांडो उत्सव की बात करें तो गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें संगीत कला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, किसका? संगीत कला का, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयादशमी को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरा। ये तो पता ही होगा आप सबको, है ना, कि विजयदशमी को दशहरा के नाम से मनाया जाता है, मतलब जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो डॉट 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 के किरात खम्भू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बताइए। तो ये मनाया जाता है सिक्किम की किरात खम्भू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्करालु त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसबी जनजाति का धार्मिक त्यौहार है? बताइए, किस राज्य का त्यौहार है ये? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्यौहार और उसके महोत्सव के गलत संयोजन का चयन कीजिए। मकर संक्रांति, इसे उत्तरायण, लोहड़ी, पोंगल, बिहू और खिचड़ी उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक है। नहीं, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक नहीं है। ये है गुरु नानक सिंह देव की जयंती का प्रतीक। ठीक है, गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है उसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वो कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, वो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, करवा चौथ, ये विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। ये भी सही है, क्योंकि बी ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया, पर एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ईद मिलाद उल नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती
ठीक है, ये सब सही हैं। और हमारा कार्तिक पूर्णिमा जो है वो गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक नहीं है, ठीक है, वो है गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक, उसे गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस त्यौहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। और किसने की थी? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में की थी, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्यौहार मृतक यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर जो है ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। और अगर बात करें गुड फ्राइडे की, तो यह वह दिन है जब यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ठीक है, और ये शोक का और दुख का दिन है, ठीक है। क्रिसमस की बात करें तो यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है ये, ठीक है। पाम संडे की बात करें तो इस दिन यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, ठीक है, और लोगों ने इनको ताड़ की डालियाँ लहराकर उनका स्वागत वगैरह किया था, ठीक है। ये पवित्र सप्ताह है, इसकी स्टार्टिंग का प्रतीक है, ठीक है। ईस्टर से एक हफ्ते पहले मनाया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। चौपकिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम किसके नाम पर रखा गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी और पर्वत। कौन सी नदी? देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। और पर्वत कौन सा है? पटकाई पर्वत है, ठीक है, तो वही मिलाकर हो गया देहिंग पटकाई। कहाँ मनाया जाता है? असम के तिनसुकिया जिले में। कहाँ पर? असम के तिनसुकिया जिले में, ओके। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में मधु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, बताइए। तो ये किया जाता है जनवरी और फरवरी में। कब? जनवरी और फरवरी में, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुदांगलेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, और ये चांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है? लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, ये सब सिख त्यौहार हैं। ज्ञान पंचमी नहीं है। ज्ञान पंचमी किस समुदाय से संबंधित है? ये है जैन समुदाय से, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। कहाँ मनाया जाता है बस्तर दशहरा? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कितने दिनों तक? 75 डेज तक, ठीक है। और इसमें हिंदू देवी दंतेश्वरी को ये मेला समर्पित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, देखते हैं। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये तो सही है भाई, है ना। इस अवसर पर साल वृक्ष के फूल देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, ये भी सही है। साल वृक्ष के फूल जो है इसमें देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, ठीक है। साल वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों सही हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खासी जनजाति द्वारा, ठीक है। कौन सी? खासी जनजाति द्वारा। और ये 5 दिवसीय फसल उत्सव है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो ये है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से, पर अभी यहाँ ऑप्शन में महाराष्ट्र है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।